जंग अब सिर्फ ज़मीन या समंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि आज का असल बैटलफील्ड आसमान है, या यूं कह लें कि डिजिटल क्लाउड्स। और इन क्लाउड्स में ड्रोन्स बिल्कुल फौजियों की तरह काम करते हैं। चाइना एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट करने जा रहा है जो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए सीधा चैलेंज बन सकती है। एक ऐसा ड्रोन जो अकेले नहीं आता बल्कि 100 छोटी ड्रोन्स के स्वर्म के साथ आता है। ना पायलट चाहिए, ना कमांड का इंतज़ार, मिशन सेट करो और खामोश जंग का आगाज़ हो जाता है। सवाल यह है कि क्या इंडिया जो सैटेलाइट्स और S-400 सिस्टम जैसे एडवांस डिफेंस का दावा करता है, एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला कर सकता है जो नज़र ही ना आता हो? क्या इंडिया इस नए तरीके की जंग का सामना करने के लिए तैयार है, जहां न वार्निंग होती है ना क्लियर टारगेट? तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। आज हम बात करेंगे चाइना के ड्रोन स्टेल्थ स्वर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल SSUAV प्रोजेक्ट की, जो सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक उड़ने वाली फौज है। और अगर ये सिस्टम डिप्लॉय होता है तो पहला निशाना भारत होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद आतिफ। जून 2025 में चाइनीज एरोस्पेस कंपनी जोटियन अपना SSUAV फ्लाइट ट्रायल स्टार्ट करेगी। एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन जो आसमान में एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह काम करता है। 2024 में जो हाई एयर शो में पहली बार शो किया गया, ये 10 टन का ड्रोन दिनों तक उड़ सकता है और छोटी ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिकन ड्रोन्स जैसे MQ-9 रिपर या RQ-4 ग्लोबल हॉक अक्सर सोलो मिशन के लिए डिजाइन होते हैं, लेकिन SSUAV एक बैटलफील्ड कोऑर्डिनेटर है। ये 100 माइक्रो ड्रोन्स को मैनेज और डिप्लॉय कर सकता है, जो एक साथ सर्विलेंस, सिग्नल जैमिंग और अटैक परफॉर्म करते हैं। सोचिए, एक ड्रोन के बजाय 100 माइक्रो ड्रोन्स किसी एरिया में उतर रहे हों, गाड़ियों को ट्रैक कर रहे हों, कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर रहे हों और डिफेंस सिस्टम को मैप कर रहे हों, तो उस मुल्क की हालत क्या होगी? बात करें अगर SSUAV की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की, तो 25 मीटर विंग स्पैन और 15 टन वेट के साथ SSUAV यानी स्टेल्थ स्वर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल 7000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। ये ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडिया के सेंसिटिव बॉर्डर पर ड्रोन भेज सकता है। ये माइक्रो ड्रोन रिलीज करता है, प्रिसीजन गाइडेड बम ड्रॉप करता है और एनिमी की कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करता है। इसे एक फ्लाइंग कमांड सेंटर समझा जा सकता है या फिर एक आसमानी वाईफाई राउटर जो फोन नहीं ड्रोन्स कंट्रोल करता है। SSUAV में एडवांस डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये एरियल व्हीकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और गैस इंजन पर चल सकती है, जो इसे स्पीड और रेंज दोनों देते हैं। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन यानी कि इसमें अलग अलग हिस्सों को मिशन के मुताबिक आसानी से बदला जा सकता है। इसे कम्बैट, रेस्क्यू या सर्विलेंस मिशन में आसानी से स्विच कर सकता है। लेजर स्कैनर, रेडार और ऑप्टिकल सेंसर के साथ ये बैटलफील्ड का डाटा रियल टाइम में प्रोसेस करता है। इसका AI ऑटोनॉमी इसे ह्यूमन इनपुट के बगैर ही बैटलफील्ड में कंडीशन के मुताबिक अडॉप्ट करने की सलाहियत देता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चाइना की स्ट्रेटेजिक सोच का हिस्सा है। चाइना प्राइवेट टेक कंपनीज जैसे जोटियन के थ्रू मिलिट्री इनोवेशन में तेजी ला रहा है। अगर SSUAV का ग्लोबल प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो अमेरिका ने डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के ग्रेमलाइन प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट, छोटे ड्रोन्स जिन्हें ग्रेमलाइंस कहा जाता है, को हवा में ही लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अब तक कोई भी सिस्टम फुल ऑपरेशनल नहीं बन सका। चाइना का SSUAV लगता है कि इस रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। ये एक फ्लाइंग ड्रोन बेस बन चुका है जो जंग के तरीके ही बदल देगा।
Why this matter to India? सोचिए अगर ये SSUAV तिब्बत के किसी बेस से लॉन्च हो तो इंडिया के एयर स्पेस में घुसे बगैर ये लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में माइक्रो ड्रोन भेज सकता है, इंडियन ट्रूप्स को स्पाई कर सकता है, उनके रेडियो जैम कर सकता है या उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। अगर ये इंडियन ओशन में हो तो ये इंडियन नेवी के शिप्स को शैडो कर सकता है या निकोबार के आइलैंड की लॉजिस्टिक को डिस्टर्ब कर सकता है। इंडिया की करंट डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश और बराक 8 जेट्स और मिसाइल्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन ये ड्रोन्स ऑफ लो कॉस्ट फास्ट मूविंग माइक्रो ड्रोन्स को रोकने में मुश्किल में पड़ सकती है। चाइना बिना मिसाइल फायर किए रडार को ब्लाइंड, कमांड सेंटर को कंफ्यूज और डिफेंस को पैरालाइज कर सकता है। बात करें एवोल्यूशन ऑफ ड्रोन फेयर की तो पहले वॉरफेयर में पायलट, मिसाइल्स और महंगी एयरक्राफ्ट होते थे। अब स्वर्म ड्रोन्स वॉरफेयर इस मॉडल को उल्टा कर रहा है। सोचिए एक स्नाइपर एक वक्त में सिर्फ एक टारगेट को हिट करता है, लेकिन एक ड्रोन स्वर्म जिससे एक ही बार 100 सेल्फ गाइडेड बुलेट चलाई जा सकती हैं। अगर कुछ ड्रोन्स गिर भी जाते हैं तो बाकी काम करते रहते हैं। ये मॉडल सस्ता है, स्केलेबल है और डेडली भी है। और जब ड्रोन्स सेल्फ ऑपरेशन हो, सेल्फ कंट्रोल हो तो सोल्जर्स की जान का खतरा भी कम होता है। SSUAV एक कम्बैट है जो सिविल और स्ट्रेटेजिक दोनों में काम करता है। चाइना की ये मदरशिप सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं है, इसका इस्तेमाल और भी जगह हो सकता है, जैसे कि बॉर्डर पेट्रोल, एंटी टेरर सर्विलेंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, सर्च एंड रेस्क्यू। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे मल्टी रोल बनाता है, पीस टाइम में जिंदगियां बचाने के लिए और वॉर टाइम में बैटलफील्ड जीतने के काम। ड्रोन वॉरफेयर पावरफुल होने के बावजूद ड्रोन मदरशिप कुछ चैलेंजेस भी फेस करती हैं, जैसे कि स्वर्म कंट्रोल के लिए AI सिस्टम का एडवांस होना ज़रूरी है। मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर फॉल्ट इसे ग्राउंड कर सकते हैं। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होती है और सिक्योर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चाइना जैसी कंट्री इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत तेज़ी से निकाल रही है। बात करें ग्लोबल आर्म रेस की तो SSUAV के टेस्ट फ्लाइट स्टार्ट होने के साथ ही एक नई आर्म रेस शुरू हो गई है। US, रशिया और मिलिट्री वाइज बड़े ममालिक को नए सिस्टम और बेटर स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में जिसके पास स्वर्म कंट्रोल होगा वही आसमान का मालिक बनेगा। चाइना का ये 100 टन ड्रोन मदरशिप सिर्फ एक टेक इन्वेंशन नहीं बल्कि एक टेक्निकल गेम चेंजर है। ये फास्ट है, फ्लेक्सिबल है और डेंजरसली इफेक्टिव है और ये लगभग रेडी है बैटलफील्ड के लिए। अगले बार शायद फेस टू फेस ना हो बल्कि क्लाउड्स टू क्लाउड्स हो जाए, जहां दिखाई ना देने वाली मशीन जंग लड़ेंगी। क्या इंडिया, जिसका चाइना के साथ लगभग 3400 किलोमीटर का बॉर्डर है, इस नए वार का सामना कर सकता है? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।